So, good morning, all of you. So, today we will see basic electronic subjects as per MSBT pattern in computer engineering, which are the important questions. In this subject, we are going to focus on the important questions only from Unit 1 as per the MSBT syllabus. We are going to see. जैसे हमारा MSBT का सिलेबस कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, उसी तरह से हम लोग इसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है रिपीटेड क्वेश्चंस उसे हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। क्या आंसर्स होने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल आईसीज। सो जैसे मुझे पता है कि दो प्रकार के आईसीज होते हैं, एक होता है एनालॉग आईसी एंड दूसरा होता है डिजिटल आईसी। सो यहाँ पे हमें कंपैरिजन पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ एनालॉग एंड डिजिटल आईसी में का। सो यहाँ पे 3 कॉलम हम लोग देख सकते हैं। पहले कॉलम में पैरामीटर दिए गए हैं, दूसरे और तीसरे कॉलम में उसका डिफरेंस पॉइंट रिलेटेड टू दैट पैरामीटर दिया गया है। जैसे एनालॉग आईसीज प्रोसेस कंटिन्यूअस सिग्नल्स। सो फर्स्ट पैरामीटर इज सिग्नल टाइप। दैट मीन्स फॉर एनालॉग आईसी के लिए कौन सा सिग्नल टाइप जरूरी है। सो इट इज कंटिन्यूअस सिग्नल्स दैट इज प्रोसेस बाय एनालॉग आईसीज। मतलब एनालॉग आईसीज जो होते हैं वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं। नाउ कंटिन्यूअस सिग्नल्स का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सिग्नल्स जो इस प्रकार से दिखते हैं, जैसे ये हमें साइन वेव सिग्नल है, सो ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। उसी प्रकार से हमें और भी तरीके के कंटिन्यूअस सिग्नल्स को ही प्रोसेस कर सकते हैं। ये जो एनालॉग आईसीज है वो सिर्फ कंटिन्यूअस प्रकार के ही सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, डिजिटल आईसीज प्रोसेस डिस्क्रीट सिग्नल्स। नाउ ये डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल का एग्जैक्ट मतलब होता है जो जीरोस एंड वंस, 0101 इस प्रकार के बाइनरी फॉर्म में है, या फिर हम उसे ऐसे कह सकते हैं ये इस प्रकार का सिग्नल है जिसे हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल कह सकते हैं। ये डिस्क्रीट सिग्नल हम कह सकते हैं। एक्चुअल डिस्क्रीट सिग्नल ये इस तरह से होता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कंपैरिजन, समझने के लिए हम उसे ऐसे कहेंगे कि जो डिस्क्रीट सिग्नल है वो इस प्रकार का रहेगा, 0 और 1 फॉर्म का। नाउ अगला पैरामीटर है कंपैरिजन के लिए ऑपरेशन। तो एनालॉग आईसीज ऑपरेट ऑन कंटिन्यूअस वोल्टेज और करंट लेवल्स। सो ये दोनों का अर्थ सेम है कि कंटिन्यूअस लेवल्स चाहिए उसे ऑपरेट होने के लिए। इसे एनालॉग आईसीज को ऑपरेट होने के लिए, मतलब एनालॉग आईसी काम चालू करने के लिए खुद का, उसे इनपुट में कंटिन्यूअस वोल्टेज और करंट लेवल्स चाहिए। उसके अपोजिट मतलब डिजिटल आईसीज में
जैसे मैंने कहा था, डिजिटल आईसी ऑपरेट ऑन और ऑपरेट यूजिंग बाइनरी लॉजिक। तो ये डिजिटल आईसी जो होते हैं वो बाइनरी लॉजिक, उसको इनपुट चाहिए। इनपुट मतलब एक अगर आईसी है तो वो आईसी को इनपुट में हमें 0101 इस प्रकार के इनपुट सिग्नल देंगे, तभी वो आउटपुट पे आपको कुछ रिजल्ट देगा। नाउ तीसरा डिफरेंस है एप्लीकेशन। नाउ एनालॉग आईसीज आर used in tasks that require processing real world physical quantities। इसका मतलब है जो हम लोग एनालॉग आईसीज यूज करते हैं वो हमें रियल वर्ल्ड फिजिकल क्वांटिटीज प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। उसका उदाहरण है कोई भी हमारा टेम्परेचर सेंसर, या फिर कोई भी टाइमर आईसी ले लो। जैसे 555 आईसी है, ये एक नाम है 555555। सो ये एक एनालॉग आईसी है, वो वॉशिंग मशीन और इतर उपकरणों में यूज किया जाता है। सो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, ये टाइमर आईसी प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है इन रियल वर्ल्ड। नाउ उसके अपोजिट, digital ICs are used in the tasks that involve computation and logic operations। मतलब डिजिटल आईसीज उसका उपयोग किया जाता है फॉर कंप्यूटेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन का अर्थ है एंड और एक्सॉर। सो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसे हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, एंड और। तो ऐसे ऑपरेशन को हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, जहाँ पे हम बाइनरी सिग्नल्स और बाइनरी सिग्नल्स को यूज करके हम लोग, दो सिग्नल्स को यूज करके हम लोग उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट वी कैन से डिजिटल आईसीज आर यूज इन द टास्क दैट इन्वॉल्व कंप्यूटेशन एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अगला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन। एनालॉग आईसीज represent data as varying voltage और current levels। ये फर्स्ट जो पॉइंट था उससे थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का पॉइंट है। एनालॉग आईसीज रिप्रेजेंट डेटा एज अ वेरिंग वोल्टेज और करंट लेवल्स। इसका मतलब है आपका जो भी एनालॉग वोल्टेज रहेगा एनालॉग आईसी के लिए, वो हमेशा वेरिंग रहेगा, हमेशा वो बदलता रहेगा। वेरिंग का मतलब है हमेशा वो चेंज होता रहेगा। इस तरह से कभी भी ऐसा एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं आएगा इसको एनालॉग आईसी को एज ए इनपुट, क्योंकि ये एनालॉग आईसी है, इसको इनपुट एनालॉग ही जाना चाहिए, तो ही ये प्रॉपर वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा मतलब उसके आउटपुट पे, मतलब जो जहाँ पे उसका आउटपुट रहता है जो पिन के ऊपर, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सिग्नल प्रोसेस किया हुआ। सेम पैरामीटर अगर हम डिजिटल आईसीज में लेते हैं तो डिजिटल आईसीज रिप्रेजेंट डेटा एज अ बाइनरी नंबर्स और लॉजिक लेवल्स। इसका मतलब है कि जो डिजिटल आईसी में जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में है, या फिर हमें ये बोल सकते हैं 0 और 1 के फॉर्म में है।
उसी फॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं लॉजिक लेवल्स, 0 और 1। सो उसी को हम कहते हैं बाइनरी लेवल और बाइनरी नंबर्स। अगला पैरामीटर है प्रिसीजन। एनालॉग आईसीज हैव वेरिंग प्रिसीजन लेवल्स। सो हम इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एनालॉग आईसीज हैव वेरिंग प्रिसीजन लेवल्स। प्रिसीजन का अर्थ होता है एक्यूरेसी। डिजिटल आईसीज ऑफर हाई प्रिसीजन। सो डिजिटल आईसीज हमें जैसे पता है, एनालॉग आईसीज में प्रिसीजन हमेशा थोड़ा कम ही होता है, और हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज वेरिंग। वेरिंग का अर्थ होता है हमेशा बदलता रहता है। मतलब आज अच्छा आउटपुट आया एनालॉग आईसी का, कल थोड़ा अलग आउटपुट आ सकता है। लेकिन अगर वही काम करने के लिए अगर हमने डिजिटल आईसी को यूज़ किया होगा तो उसका हर बार आउटपुट जो होता है वो हर बार अच्छा ही आता है, क्योंकि हाई प्रिसीजन है उसमें, वो हमेशा अच्छा आउटपुट देता है, हाई एक्यूरेसी है। अगला पॉइंट है कंपोनेंट्स। एनालॉग आईसीज यूज कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। इसका मतलब है एनालॉग आईसी हमेशा किस तरह से बनता है, तो रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, इनका एक कॉम्बिनेशन बना के, एक सर्किट बना के एनालॉग आईसीज बिल्ड किए जाते हैं या फिर एनालॉग आईसीज बनाए जाते हैं। नाउ डिजिटल आईसीज, तो डिजिटल आईसी किस प्रकार से बनाए जाते हैं, तो लॉजिक गेट्स ये एक प्रकार का कंपोनेंट होता है, गेट्स। फ्लिप फ्लॉप ये एक दूसरे प्रकार का कंपोनेंट होता है, और मल्टीप्लेक्सर उसको हम लोग MUX, जिसे मक्स भी बोला जाता है, तो हम उसे मल्टीप्लेक्सर भी बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एनालॉग आईसीज बनाने के लिए रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, कॉम्बिनेशन का। और डिजिटल आईसीज बनाने के लिए लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड मक्स, इनका यूज़ किया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। नाउ एग्जाम्पल्स। The examples of analog ICs include amplifier, filter and voltage regulators। तो ये कुछ एनालॉग आईसीज जहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स है। एम्पलीफायर, हमने देखा है कहीं शादी में वगैरह डीजे वगैरह लगा होता है, तो डीजे का जो स्पीकर होता है उसके पीछे एक एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर लगा होता है। तो पावर एम्पलीफायर को और पावर एम्पलीफायर बनाने के लिए कुछ आईसीज यूज किए जाते हैं जो हमेशा एनालॉग आईसीज होते हैं। उसके अलावा दूसरा एक कंपोनेंट यहाँ दिया गया है फिल्टर। तो फिल्टर भी हमेशा एनालॉग आईसी ही होते हैं, ये हमें पावर सप्लाई में देखे जाते हैं। और रेगुलेटर, तो रेगुलेटर ये भी एक प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर का अर्थ होता है कि पावर सप्लाई हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है अगर आपको 5 वोल्ट के लिए आपने पावर सप्लाई सेट किया है, तो वो इनपुट कितना भी चेंज हो जाए, हमारा घर का सप्लाई कितना भी चेंज हो जाए, आपका हमेशा आउटपुट 5 वोल्ट के ऊपर नहीं जाएगा और 5 वोल्ट से नीचे भी नहीं जाएगा। उसे हम लोग सर्किट को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो इस प्रकार के सर्किट्स बनाने के लिए हमें एनालॉग आईसीज का यूज़ किया जाता है। और एनालॉग आईसीज किससे बनते हैं, तो जैसे मैंने कहा रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर, इन कंपोनेंट से वो आईसी बनते हैं। नाउ
अगर हम एग्जाम्पल ये पॉइंट पैरामीटर में हम अगर डिजिटल में देखेंगे तो एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल आईसीज इंक्लूड माइक्रो कंट्रोलर, प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप्स। तो इस प्रकार के, जैसे हमारा लैपटॉप है, उसमें हम लोग अगर देखेंगे i3 i5 i7 इस प्रकार का एक प्रोसेसर मिलता है। वह प्रोसेसर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिजिटल टाइप का आईसी है, क्योंकि उसके अंदर हम अगर उसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो उसमें हमें यह कंपोनेंट मिल जाएंगे। कौन से? तो गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड मक्स, इनका कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो यह हम कह सकते हैं कि डिजिटल आईसीज ये हमेशा अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक्यूरेसी, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग। तो इस तरह से ये डिजिटल आईसीज बहुत अच्छे होते हैं एज कंपेयर्ड विद द एनालॉग आईसीज। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से एनालॉग आईसीज को डिजिटल आईसीज से रिप्लेस किया जाता है। कुछ जगहों पे एनालॉग आईसीज ही यूज किए जाते हैं एंड कुछ जगह पे डिजिटल आईसीज ही यूज किए जाते हैं। So this is the explanation and important point related with the difference between analog and digital ICs. होप आपको ये समझ में आ गया होगा।